वाणी का टॉपिक मिला है वो है इच्छा मात्रम अविद्या। तो पहले वाणी में लिखा है, पहले जब सृष्टि नहीं थी केवल निराकार ही था। निराकार ने मन में संकल्प किया, अपना खेल रचाया तो एक से अनेक हो गया। सब सृष्टि का पसारा उस निराकार से ही है। ये मनुष्य ही है जो इच्छा के कारण अपने पार ब्रह्म स्वरूप को भूल गया। चाह चुमारी चोहरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म था अगर इच्छा न होती बीच। कहते हैं इच्छा करना ही अज्ञान है। जैसे ही इच्छा मन में उठती है तो मन में खलबली मच जाती है, बेचैनी रहती है, शांति एकदम से चली जाती है और मन अशांत हो जाता है। मनुष्य को उस टाइम लगता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है, तो इच्छाओं का अंत होता नहीं है। सारा संसार दुखी है इच्छा और अहंकार के कारण। इच्छा पूरी हुई तो भी दुखी, ना पूरी हुई तो भी दुखी। इसको उन्होंने एक दृष्टांत से समझाया है, जो कि हम आजकल के वातावरण के हिसाब से इसको ले रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि जैसे किसी के मन में बच्चे की चाहत हुई। आजकल के जमाने में बेटा या बेटी कोई फर्क नहीं होता, तो बेटियां भी उतना ही प्यार लेती हैं, बेटे भी उतना ही प्यार लेते हैं। तो बच्चे की चाहत मन में जागृत हुई, गृहस्थ जीवन में बच्चा नहीं मिला तो बहुत चिंता, बहुत दुख हुआ। मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, मन्नत मांगी, बच्चा मिल गया, लेकिन वो अस्वस्थ निकला तो माँ दुखी, सारी उम्र सेवा में निकल गई। बच्चा स्वस्थ है लेकिन नालायक निकला तो भी दुखी कि मेरा बच्चा जो है मैंने मांग के लिया तो नालायक निकला है, अब क्या करूं। अब कई बार ऐसा होता है बच्चा स्वस्थ भी है, होशियार भी है, बड़ा होके प्रॉपरली सेट नहीं हुआ तो भी दुख का कारण है कि आजकल बच्चा सेट नहीं होता है प्रॉपरली, तो माँ को दुख होता है कि क्यों नहीं हुआ। कई बार बच्चे बहुत दूर चले जाते हैं, सम्मान नहीं करते माँ बाप का। बच्चे 2-4 हो गए लेकिन किसी भी बच्चे ने माँ का सम्मान नहीं किया या पिता का सम्मान नहीं किया तो भी दुखी। या किसी बच्चे को ईश्वर इच्छा ने या ईश्वर ने अपनी मर्जी से वापस बुला लिया तो दुख का अंदाजा तो वहां भी नहीं लगाया जा सकता, तो वहां भी दुख का ही सामना करना पड़ता है। जो जिस हालात से गुजरता है उस दुख को वही जानता है, ठीक है। जिसके तन लगती है वो दुख जानता है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसके कारण तो पीछे एक इच्छा ही है ना। अगर मनुष्य ने दुख पाया तो किस कारण पाया? अपनी इच्छा के कारण पाया। अब इच्छा जड़ पदार्थों की भी हो सकती है। मुझे बहुत सारे संसारिक पदार्थ मिल जाएं, आज मैंने इतना पैसा कमाया है, कल मेरे पास और पैसा आएगा, मैं बहुत सारी चीजें खरीदूंगा। या दूसरों के पास ज्यादा चीजें हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं भी इसको लूंगा। तो ये ऐसी इच्छाएं जब मन में उठती हैं तो भी दुख का ही कारण है। लेकिन जो जीव, जो योगी हैं, वो सत्संग में आते हैं और बार बार उन वचनों को सुनते हैं तो जड़ पदार्थों की इच्छा से तो शायद छुटकारा पा भी ले, शायद छुटकारा पा ले। लेकिन चेतन पदार्थों की इच्छा, मेरा परिवार, मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, इनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये हर तरह से सुखी रहे, ये चाहते या ना चाहते हुए भी मन में ये भावना रहती है। इस चेतन इच्छा से छुटकारा पाना शायद नामुमकिन तो नहीं है, पर अत्यधिक मुश्किल है, अत्यधिक मुश्किल है। अगर इच्छा नहीं है किसी भी तरह की, न जड़ पदार्थों की इच्छा, न चेतन पदार्थों की इच्छा, तो वही बाजू है, शाहों का शाह मतलब बादशाह है। तभी तो संत कहते हैं चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कोई चाह नहीं वो शाहों का शाह। इच्छा है तो बादशाह भी फकीर, इच्छा नहीं है
तो आपके पास कुछ भी नहीं है, बिन कौड़ी के भी हम बादशाह हैं। संतों का वचन मानने में ही ठीक रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि इच्छा से छुटकारा फिर पाया कैसे जाए, इच्छाएं तो उठती रहेंगी, गृहस्थ जीवन है, इच्छाएं उठेंगी। तो कहते हैं कि इच्छा से अगर छुटकारा पाना है तो सतगुरु की शरणागति। सतगुरु जो है सही स्वरूप की पहचान करवाते हैं। उनका कहना है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बार बार सत्संग में यही सुनते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और कुछ भी सच नहीं है। लेकिन अगर जगत मिथ्या नहीं लगता, मन में भाव नहीं उठता, तो बार 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 कहा जाता है कि मन में वैराग लाना होगा, मन की शांति, मन स्थिति को चेंज करना होगा। क्या मांगो, कुछ स्थिर ना ही। संसार में जब कुछ है ही नहीं तो मांगना क्या। जब बार बार इस विचार को लाएंगे, सतगुरु बार बार हमें ये बताएंगे, तो नेचुरली कि अपने स्वरूप की याद जो है इंसान को आएगी। वो कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, तू इच्छा छोड़ेगा तो भगवान तेरी चिंता करेंगे, और अगर तू ही चिंता करता रहेगा तो फिर भगवान क्या करेंगे। वो तेरी इच्छा नहीं, वो तेरी चिंता छोड़ देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप के पद में ये लाना है कि जो मेरी चिंता है वो भगवान कर रहे हैं, इसलिए मुझे किसी टाइप की चिंता नहीं करनी है और उस ईश्वर को समर्पित कर देना है। जैसे इच्छाएं कदम होंगी तो नेचुरली इंसान की कमजोरियां भी दूर हो जाएंगी, उसको एक मन से, एक भाव से एक स्वतंत्रता मिल जाएगी, और ये जो संसार का समुंदर है पार करना आसान हो जाएगा। जबकि है तो मुश्किल, लेकिन धीरे 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 इन भावनाओं से आसान हो जाएगा। तो फिर ये भी उन्होंने वाणी में आता है कि इच्छाएं जब उठती हैं तो उनको दबाना भी नहीं है। इच्छाएं तो उठेंगी, जैसे ही दबाएंगे तो हो सकता है वो और ज्यादा प्रवाह से उठे। तो उसके लिए फिर सतगुरु का मार्गदर्शन लेके अपनी इच्छाओं को काटना है। अशुभ इच्छा से शुभ इच्छा की ओर हमें जाना है। तो शुभ इच्छा क्या है, जैसे भगवान को पाने की इच्छा, शांति को पाने की इच्छा, तो मन जो है एकदम से दूसरी तरफ चेंज हो जाएगा। क्या मुझे संसारिक पदार्थों, जड़ या चेतन की इच्छा नहीं है, मुझे भगवान पाने की इच्छा है, या मुझे शांति चाहिए। तो फिर अगर ब्रह्म पद को पाना चाहते हैं तो ये इच्छा भी छोड़नी पड़ेगी। इन दोनों इच्छाओं से भी मुक्ति चाहिए, चाहे शुभ इच्छा हो चाहे अशुभ इच्छा हो। मतलब उनका कहना है कि परमात्मा पाने की भी इच्छा ना हो, क्योंकि परमात्मा पाने की इच्छा भी हमारे लिए एक रुकावट है। परमात्मा पाने की इच्छा उस रास्ते में रुकावट है, क्योंकि वो कहते तू तो खुद ही परमात्मा है, परमात्मा पसर गया है तेरे अंदर, तो खुद परमात्मा है। तो इसलिए परमात्मा पाने की भी इच्छा को नहीं रखना है। तो अपने मन को परिवर्तित करके इच्छाओं से दूर ले जाकर अपने आप को एक स्वतंत्र अनुभूति का एहसास करवाना है। लेकिन ये बातें होती है, हम सत्संग में सुनते हैं, कहते हैं, समझते हैं, लेकिन असली काम तभी होता है जब अप्लाई करते हैं। जिस योगी ने, जिस संसारिक जीव ने इसको अप्लाई कर लिया, मानो उसने भगवान को पा लिया। उसको पाने का सीधा रास्ता यही है, इन वचनों को सुनते रहना, उन वचनों का मनन करना और उनको जीवन में जितना हो सके अप्लाई करना। ये तो थोड़ा सा है कि जितना हम समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो दिमाग पे असर तो होता है, इसलिए अप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। तो इस जो लोग इसको अप्लाई कर जाते हैं, मतलब जिसने अप्लाई कर लिया उसने परमात्मा को पा लिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने पूरा स्टिमुलेट किया, पढ़ा, समझा वाणी को, और अपने अनुभव से जो जीवन में आपने महसूस किया है, जो देखा, उसको उतार के बताया। भगवान हमेशा कहा करते थे अनुभव की वाणी। कहते मैं जो तुम्हें वाणियां देता हूँ वो तो मेरी तत्वी हुई वाणियां हैं ही, लेकिन अगर तुम उनको अपने अनुभव में उतारते हो तो उनके अंदर एक चेतना डलती है जब तुम बोलते हो। तो बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सेवा कबूल करी
और बड़े हृदय से आपने सेवा करी है, आपने परिश्रम किया पूरा समय, ऐसे ही कोई नहीं बोल सकता। इसी तरह का भाव रखिए भविष्य के लिए। सेवाएं आप सबके पास आती रहेंगी एक एक करके। जिसके पास भी आए वो पूरे तन मन से लगे इस चीज में, क्योंकि इसमें हमारा ही कल्याण है। बड़ी हमारी खाने है ना। आपको भी लग रहा होगा कि आज मैंने इसके ऊपर थोड़ा मेहनत किया, वाणी के ऊपर, तो लग रहा है बहुत अंदर में गया। और फिर जब इस मुख से निकलता है तो और अंदर में दिमाग पे असर अच्छा पड़ता है। खाली कानों से सुनना, कई इंद्रियां है ना हमारी, कानों से सुनना, फिर मुख से बोलना, तो ये आंखों से पढ़ना वाणी को, तो यही कहते हैं कि अपनी सारी इंद्रियों को इसमें लगाएं, ये भक्ति हो जाती है हमारी। बहुत अच्छा। तो आज जो वाणी चली उसको मैं एक बार रीडिंग कर रहे हैं, जो अरुणा जी ने बहुत अच्छे से बता ही दिया है। मैं सिर्फ पढ़ूंगी इसको, आप सब ध्यान से देख लीजिए। ओम सद्गुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी इच्छा मात्र अविद्या। पहले जब सृष्टि नहीं थी तो केवल निराकार ही था। फिर जब ही निराकार ने संकल्प किया तो वो एक से अनेक हो गया। उसने अपना खेल रचाया, एक से अनेक हो गया। पहले खाली निराकार ही था, इच्छा किया तो क्या हुआ, मनुष्य बन गया। इच्छा करना ही अज्ञान है। इच्छा कैसी मुसीबत है जो मनुष्य को गली गली बचाती है, उसके अंदर खल मचाती है। जब भी मन में इच्छा उठती है, जब तक वो पूरी नहीं होती तो देखो सभी का अनुभव है, बेचैनी रहती है, चली जाती है, और मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि अगर मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। पर अनुभव और व्यवहारिक चीज क्या है जो मनुष्य देखता है कि एक इच्छा पूरी हुई तो उसके पीछे तो दूसरी इच्छा खड़ी ही खड़ी है। 100 रुपया मिला तो 1000 मिला तो लाख मिले तो करोड़, फिर बंगला, फिर गाड़ी। इच्छा का ये जो सुराग है वो कभी बंद ही नहीं होता है। क्या बोला, इच्छा का बीज ऐसा है जो बढ़ करके दरखत बन जाता है। सारी दुनिया दुखी है इस एक इच्छा के और अहंकार के कारण। इच्छा पूरी हुई तो भी दुखी और ना पूरी हुई तो भी दुखी। देखो यहाँ पे जो वचन आ रहा है कि सारी दुनिया दुखी है तो एक इच्छा और अहंकार के कारण। योगी ने इच्छा के ऊपर बहुत अच्छा सारा बताया, और बात में जो योगी भाव था जो बहुत प्रैक्टिकल है कि हम जड़ पदार्थों को अपनी इच्छा को एक बार के लिए समेट लेते हैं, लेकिन जब हमारा चेतन संसार से वास्ता होता है, जैसे हमारा घर परिवार है, घर के सदस्य हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, ये जो हमारी दुनिया होती है, इसमें से मोह को निकालना मुश्किल होता है। तो लेकिन आपने बड़ी हिम्मत से ये बात कही कि ऐसी बात नहीं है। यदि योगी साधना करता है, परिश्रम करता है अपने साथ और परमात्मा की शरणागति लेता है, उस पर भरोसा रखता है, काम जरूर पूरा होता है। कि सदगुरु मिल गए, जैसे गुरु कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तू भी तो दे कहता है तेरे जैसा हूँ तो तू भी कर सकता है। एक इतना ऊंचा आदर्श जीवन में मिलने का हमारा यही सौभाग्य हो कि हम उस रोशनी को सामने रखते चलते हैं। तो आपका कहना था कि मोह से, ये मोह से अपने आप को उठाना। तो इसमें जो दूसरी बात आई कि ये दुनिया दुखी है तो इच्छा और अहंकार के कारण। तो इच्छा का आपने बताया, अब यहाँ आता है अहंकार कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार सब अच्छे रहे, उनको कोई तकलीफ ना हो ना। ये क्या चीज है, उनको कोई तकलीफ ना हो, तो मैंने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली। ये अहंकार है। मैं करने वाला, मैं उनके लिए सोच रहा हूँ कि ये सुखी रहे। तो इतनी बड़ी दुनिया जो चल रही है, रोज सूरज सुबह निकलता है, अपने समय पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है, शक्ति देता है। क्या क्या आप देखो, बताने की जरूरत। हमने एक सूर्य का एग्जाम्पल दिया, हर चीज मनुष्य को मिल रही है, इसके पीछे कौन है? आज हम भी जो बैठे हैं, जो हम बोल रहे हैं, हम कानों से सुन रहे हैं, इसके पीछे कौन है? अगर हमारी इन इंद्रियों के पीछे, जिनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं,
ये बताओ, हमारे घर परिवार को संभालने वाला हम, बस यहीं पे आके जीव चुप कर जा रहा है कि मैं करने वाला, अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। और उसके अंदर एक भ्रम रहता है कि अभी तक जो कुछ हुआ वो मैंने किया इसलिए हुआ। मैंने बच्चों को जन्म दिया, मैंने नौकरी करके पैसा कमाया, मैंने इनको पढ़ाया, मैंने ये घर बनाया, मैंने ये चीज बनाई, मैंने बच्चे को वहां भेजा पढ़ने के लिए। क्या क्या हम सोचते हैं, मैंने क्या है, पहले तो इसी को हम देखें। ये तो 5 तत्व का एक पुतला है, 5 तत्व की ही हर चीज बनी हुई है, जड़ भी और ये जो चेतन हमें शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर है तो 5 तत्व का। ये क्या कर सकता है, लेकिन इसके पीछे जो इसमें एक शक्ति वर्क करती है, हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता और हम इस पुतले पर अहंकार कर लेते हैं कि मैं करने वाला। यदि हमारा ध्यान उसके ऊपर चला जाए कि एक शक्ति, एक ज्योत, एक नूर इस पूरे संसार को धारण किए हुए है, वही सबको चलाने वाला है, तो फिर जैसा कि मैं सहमत हूँ कि आपको लगेगा, हमको लगता है मुझे घर चलाना है, मैं चलाता हूँ, तो निमित्त तो हम बनेंगे ना। भगवान तो निराकार है, वो तो नीचे उतर के हमारे आपके घर को नहीं चलाएगा। युद्ध अर्जुन ने किया और उसने हिम्मत हार के क्या किया, धनुष बाण डाल। भगवान ने क्या कहा, उठ, तेरा काम मैंने पहले कर रखा है, इन मरे हुओं को मार, तू निमित्त बन, तू श्रेय का पात्र बन। तो भगवान हमें क्या बनाते हैं, निमित्त बनाते हैं। आप किसी काम को बहुत अच्छा करते हैं, सब कहते हैं ना आपने काम बहुत अच्छा किया, तो वो हमारी महिमा कराने में भी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे कितने लायक हैं। लेकिन उस महिमा को हम अपने ऊपर ना ले लें कि मैंने किया, भले दुनिया में मेरी कितनी स्तुति करे। एक बार हम स्तुति से ऊपर उठ जाते हैं तो हम निंदा से भी ऊपर उठ जाते हैं। ये द्वैती तो है जीवन में, दो चीजें जो हमको दुखी करती है। किस कारण से दुखी करती है, अहंकार के कारण दुखी करती है। तो ये ज्ञान हमको अहंकार से ऊपर करता है। देहाध्यास, अहंकार से क्या मतलब है, मैं शरीर हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, मैं खाली शरीर तो नहीं। तो अपने उस सत स्वरूप की पहचान हमें गुरु देते हैं। तो जितना जितना हम अपने सत स्वरूप की तरफ यात्रा करते हैं तो हमें पता लगता है कि मैं तो एक निमित्त हूँ। हमारे घर में कितने औजार होते हैं, हमारी कितनी चीजें खराब हो जाती हैं, हम एक औजार उठाते हैं, उस चीज को ठीक कर देते हैं, उस औजार ये तो एक यंत्र है। कौन कौन इसको इस्तेमाल करे, परमात्मा। तो ये अहंकार का पॉइंट थोड़ा सा टूटा था। इस वाणी को आप दोबारा देखिए और अब की बार आप एक बचा है, 1 महीने बाद कीजिए। आप इस वाणी को पूरा रीडिंग कीजिएगा सत्संग में और निकालिए पॉइंट्स। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाले, बहुत अच्छे। इच्छा के ऊपर तो आपने पूरा खोला, क्योंकि वो अनुभव की वाणी थी, आपने खुद महसूस किया जीवन में इस बात को, इच्छा कितनी मुसीबत की पूरी दुनिया के ऊपर छाई हुई है। बहुत अच्छा रहा। ये संगीता जी आप अपना माइक ऑफ कीजिए, क्योंकि शुरू से ऑन है, डिस्टर्बेंस आ रही है। तो हरिओम दीदी, हाँ सब लोग ध्यान रखा करें। 1 मिनट अभी रुकिए। इसके बाद हम, हाँ सुमन आपको वचन बोलना है।